नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति अर्थात लक्षण के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.E को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के विविक्तकर का मान। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, -2, -3। हमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के विविक्तकर को ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया है हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 में a बराबर 1, b बराबर 1 और c का मान भी 1 है, जहां पर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, a x स्क्वायर का गुणांक और b x का गुणांक है और c अचर पद है। तो विविक्तकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, a का मान 1 और c का मान भी 1 रख देंगे। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 1 कम 4 1 कम 4 और 1 में से 4 घटा देंगे -3। तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात -3। दूसरा प्रश्न है समीकरण x स्क्वायर नौ x स्क्वायर माइनस kx माइनस 81 बराबर 0 प्लस 81 बराबर 0 के मूल समान है। यदि k का मान है, यदि k का मान है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है +-9 +-27 +-18 और +-54। द्विघात समीकरण दिया हुआ है। नौ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण में a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 9 है, b अर्थात x का गुणांक -k है और c अर्थात अचर पद 81 है। प्रश्न में दिया है कि समीकरण के मूल समान होंगे। समीकरण के मूल समान है। हम जानते हैं जब
किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं उस दशा में द्विघात समीकरण का विविक्तकर अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। यहाँ पर b का मान है माइनस के का स्क्वायर कर देंगे, a का मान है 9 और c का मान है 81 बराबर 0। माइनस के का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस वाले टर्म को दाएं साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4 गुणे 9 गुणे 81, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 तिहाई 6, 6 9 54। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों के बारे में अर्थात मूलों की प्रवृत्ति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक। हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति जानने से पहले हमें उसके विविक्तकर को ज्ञात करना होता है और उस विविक्तकर के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि मूल परिमेय होंगे, बराबर होंगे, परिमेय या समान होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे। द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक अर्थात a 2 है, x का गुणांक b अर्थात 5 और अचर पद c बराबर 4 है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करेंगे अर्थात d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रखेंगे 5, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 4 रखेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 गुना के 8, 8 चौक के 32 और 25 में से 32 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 7। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विविक्तकर b स्क्वायर माइनस 4ac एक निगेटिव इंटीजर है और प्रत्येक निगेटिव इंटीजर 0 से छोटा होता है। क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तकर ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में 8 पार्ट दिया हुआ है, हमें प्रत्येक का विविक्तकर ज्ञात करना है। हम उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण में a का मान कितना है? 1 है। a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, b अर्थात x का गुणांक माइनस 4 और c अचर पद का मान 1 है।
हमें द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है, अर्थात डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान रखेंगे -4, स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान है 1 और c का मान है 1। -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 4 एकम 4 एकम 4, और 16 में से 4 घटा देंगे 12। तो इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें समीकरण दिया हुआ है 4x² माइनस ax प्लस 2 बराबर 0। हमें इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है। इस समीकरण में a बराबर 4 है, b का मान है -a और c का मान है 2। हमें द्विघात समीकरण का विविक्त कर अर्थात d ज्ञात करना है। हम जानते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान रखेंगे हो जाएगा -a का मान 4 और c का मान रख देंगे हो जाएगा 2। -a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a², 4 चौके 16 दूना के 32। तो इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर होगा a² माइनस 32। इसमें एक पार्ट और है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। इसमें दिया है करड़ी में 3x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण में a अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x² करड़ी में 3, b अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x अर्थात x का गुणांक -2 करड़ी में 2, और c का मान दिया है -2 करड़ी में 3। हमें द्विघात समीकरण का विविक्त कर अर्थात d ज्ञात करना है, और हम जानते हैं द्विघात समीकरण का विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान रख देंगे, b का मान है -2 करड़ी में 2, 4, a का मान रख देंगे, a का मान है करड़ी में 3, और c का मान है -2 करड़ी में 3। -2 करड़ी में 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 8, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो जाएगा प्लस, 4 दूना के 8, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे 3 और 8 3 के 24, 24 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। ये हमारा द्विघात समीकरण का विविक्त कर है। इसी तरह हम चौथे के क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा, चौथा, छठवां और सातवां इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से किन किन समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। पहला है द्विघात समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस 1, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। हमें ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं, जब द्विघात समीकरण का विविक्त कर अर्थात d 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब उस दशा में समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। और जब b² माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है, उस दशा में समीकरण के मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होते हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करेंगे। a बराबर यहाँ पर क्या है 2, b का मान है 1 और c का मान है -1, इसलिए हम d ज्ञात करेंगे b² माइनस 4ac। b का मान है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है -1। 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 4 दूना के 8 एकम 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि d ग्रेटर देन 0
डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसी तरह हम प्रश्न संख्या 5 के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना है। नमस्कार।